Hello, good morning, guys. Good morning, everyone. Today I'm going to start the next lecture of chapter number 7 from class 11th. Okay, so today's lecture will start about torque, couple, and rotational force. Actually, both three of them are same, but the directions are changed. Okay, these all are type of the force. Yesterday we talked about the angular momentums, एंगुलर स्पीड्स. ठीक है, कल हम लोग एक बात किए थे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो रोटेशनल मोशन है, जो रोटेशनल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दो बात कंपेयर करके चल रही है. जैसे कि एक लीनियर की बात हो रही है और एक हो रहा है एंगुलर की बात हो रही है. इसमें लीनियर वाली जो है ना, आपको लीनियर वाले जितने भी कंसेप्ट है ऑलरेडी यू हैव स्टडीज इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट. बट यहां पे हम लोग रोटेशनल की बात करेंगे. रोटेशनल का मतलब ही क्या है? सम चेंजिंग ऑफ एंगल. सम चेंजिंग ऑफ एंगल मीन्स वी कैन से एज ए लीनियर. हम लोग वहां पे बोल सकते हैं लीनियर उसे कह सकते हैं जहां पे कोई एंगल का चेंजिंग नहीं होता हो. ये बात समझिएगा. लेकिन रोटेशनल में सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होता है. क्या होता है? एंगल चेंज होता है. तो ये बात मैंने आपको बता रखा था. क्लियर हो रही है सारी बात? अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा एक जैसे कि सबसे ज्यादा इस चीज में यूज होती है, तो किस चीज का यूज होता है? अल्फा, ओमेगा एंड थीटा का. अल्फा, ओमेगा एंड थीटा का यूज होता है. अब यहां पे ये समझना है कि सिर्फ अल्फा क्या होती है, ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है. मैंने आपको कल ही बताया था अल्फा क्या है? एक्सीलरेशन है. कौन सी एक्सीलरेशन है बच्चों? एंगुलर एक्सीलरेशन है. इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे सभी में आपको क्या लगाना है? एंगल लगाना है, क्योंकि रोटेशनल है. और रोटेशनल का जो भी कंसेप्ट होगा वो सर्कुलर मोशन पे ही डिपेंड करता है. सर्कुलर मोशन का ही मतलब हो गया सम एंगल चेंज करना. देखो बच्चों, जैसे कि एक सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है. अगर यहाँ पे हमारी क्या है? सेंटर ऑफ मास है. यहां से कुछ ऑब्जेक्ट यहां पे मूवमेंट करना शुरू किया. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहां से अगर इस पॉइंट पे आती है तो इसकी कुछ एंगल होगी. फिर ये ऑब्जेक्ट यहां से रोटेट करने के बाद यहां पहुंचती है, एंगल चेंज करेगा. यहां से यहां पहुंचती है, एंगल चेंज करेगा. यहां से पहुंच रही है एंगल. इसका मतलब यह है क्या कि सर्कल में जो भी क्वाड्रेंट कवर हो रही है यहां पे एंगल चेंज हो रही है. तो यहां पे ध्यान रखिएगा, रोटेशनल फोर्स में, रोटेशनल मोशन में हमेशा जो भी कंपोनेंट आपके पास है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारे के साथ क्या लगाएंगे? हम एंगल लगाएंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, एंगुलर हमारे फोर्स आ गया. अब यहां पे एक बात आ गया, एक बात निकल गई, एंगुलर फोर्स. तो सर एक बात ध्यान रखें कि जब आप लीनियर के बारे में पढ़े थे, लीनियर मोशन में जब पढ़े थे, तो उस टाइम क्या हुआ करता था? फोर्स हुआ करता था. जब लीनियर मोशन पढ़ेंगे तो लीनियर मोशन में फोर्स होता है. लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स का जस्ट अपोजिट ही होता है. इट मींस फोर्स ही होता है. क्या होता है? टॉर्क. क्या होता है? टॉर्क होता है. मतलब यह आ गया कि लीनियर मोशन में अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ प्लेन मोशंस के बारे में पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े, जितने भी मोशंस हम लोग पढ़े हैं, वर्क ऑफ एनर्जी पढ़े हैं. लेकिन ये जो हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, इसमें हम लोग फोर्स को ही, है ना, क्या इंडिकेट करते हैं? टॉर्क से. और यहां पे ये जो फोर्स होता है एफ होता है, और टॉर्क को हम लोग टॉ कहते हैं. क्या कहते हैं? टॉ. ठीक है, टॉर्क नहीं बोलेंगे, इसका सिंबल क्या होता है? टॉ होता है. टॉ, ये किस चीज का सिंबल है? टॉ है. और लेकिन ये क्या है? तो टॉर्क है. टॉर्क आखिर क्या है? फोर्स है. कहां यूज होती है? रोटेशनल मोशन में. ठीक है, तो ये एक नया फोर्स नहीं आया है, बट ये है कि बस ये जब भी एंगल का चेंजिंग होती है किसी सर्कुलर मोशन पे, रोटेशनल मोशन पे, तो वहां पे हम लोग फोर्स की रिप्लेस पे हम लोग क्या लगाते हैं? टॉर्क लगाते हैं. तो याद रखिएगा इस कंपोनेंट को कि लीनियर मोशन में हम लोग फोर्स यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम लोग टॉर्क यूज करते हैं. क्लियर हो गया? अब ध्यान रख आ जाइए यहां पे कि मैंने कल बात बताया था आपको इस चीज के बारे में. क्या आपको याद है? क्या आपको याद है यहां पे, है ना, डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी क्या था बच्चों? यहां पे ओमेगा था.
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी बनता है। इसका मतलब यह है कि ओमेगा क्या है, वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब बताने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एक आप रिवर्स प्रोसेस यहां पे देखोगे। अब यहां पे क्या हो रही है, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं यहां पे, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हाँ, ये लिखा जा सकता है, ये भी फॉर्मूला है इस चीज में। बात समझ में आ रही है। अगर ध्यान रखना आपको है, अगर हम यहां पे अल्फा की बात करते हैं, अल्फा हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है सर। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है फ्रॉम द लीनियर मोशन से। तो यहां पे वेलोसिटी कौन सी है, ओमेगा है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात आपको। तो हाँ ना, यहां से आप ये फाइंड कर लिए, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा जब आपको फाइंड करना है, ओमेगा जब फाइंड करना है तो क्या करना है आपको, डी थीटा बाई डी टी जब कर देंगे, है ना, डी थीटा बाई डी टी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। आपको क्या निकल जाएगा, यहां से ओमेगा निकल जाएगा। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी, वेलोसिटी बाई टाइम करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन से मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। तो यहां से क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। तो हम एक्सेलरेशन से अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू डी टी को, है ना, मल्टीपल कर देंगे, मुझे क्या फाइंड हो जाएगा, ओमेगा फाइंड हो जाएगा। अगर ओमेगा से हमें अगर थीटा फाइंड करना है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से हम ये कर सकते हैं, ओमेगा इंटू dt अगर कर देते हैं तो क्या फाइंड होता है, थीटा फाइंड हो जाती है। एक कन्वर्सन से आप देखिएगा, और इस चीज को आपको रियरली इस चैप्टर में यूज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन में यूज होगा। बहुत इसमें ज्यादा ही पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास बताएंगे उसमें तो कंप्लीटली यूज है। इसलिए मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं कि एटलीस्ट ये सब रिवर्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज बात कर लेते हैं। ये तो मैं आपको कल की क्लास में बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्सन को याद रखिएगा आप। ठीक है, आज हम लोग ये बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में टॉर्क के बारे में। टॉर्क किसे कहते हैं सर, तो बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, मैं यहाँ पे सपोज मैकेनिकल भाषा में ले रहा हूं, यहाँ पे एक नट बोल्ट ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, यहां से नट बोल्ट ले रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। ये क्या हो गया, आपको बोल्ट हो गया। ये क्या है, बोल्ट, सबको पता है ये बोल्ट है। ठीक है, अब बोल्ट को ओपन करने के लिए, बोल्ट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक रिंच को लेते हैं, एक स्लाइस को लेते हैं हम लोग, है ठीक है। इस प्रकार से सपोज ये आपका है, बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से आप करते हैं। अब देखिए यहां पे ये टोटली, जितने मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैकेनिक्स है, जो रोटेशनल मैकेनिक्स है, टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। जब आप भी फ्यूचर में कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे, जब पढ़ाई करोगे, तो ये सारी वहां चीज यूज आएगा। तो समझिएगा यहां पे, अगर इस रेंज के द्वारा इस पर हम क्या करते हैं, है ना, फिटअप करते हैं। फिटअप करने के बाद अगर ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, टाइटअप करेंगे, तो क्या करना होता है, मुझे ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पे दो चीज फाइंड करती है। देखिए ये वाली जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसे बोलते हैं आर। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा आ गया क्या, रेडियल एक्सिस, रेडियल एक्सिस, या फिर कह सकते हैं रेडियल आर्म। क्या होता है, आर्म। ठीक है, ये आर्म पकड़ के रेडियल आर्म। ठीक है, इसे क्या आपको बोला जाता है, रेडियल एक्सिस या रेडियल आर्म। अगर आप फिजिक्स की बात करते हो तो रेडियल एक्सिस में होगी, अगर कॉमन अगर बात करते हो तो रेडियल आर्म इसे बोला जाता है। क्योंकि इससे तो कोई बोल्ट ओपन नहीं हो सकता है। बोल्ट ओपन तो उसकी माउथ सिस्टम से होगा, जहां पे फिटअप करेगा। तो फिटअप करेगा तो ये तो उसकी आ गया, फिटअप एक्सिस हो गया यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे टॉर्क की बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं किस प्रकार से ओपन करना है, क्लोज करना है, मैं वो नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे देखना है कि टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन पे कैसे डिपेंड करता है। क्योंकि रोटेशनल मोशन के बारे में आप एक माइंड में रख चुके हो कि रोटेशनल मोशन वही लगती है, द फोर्स विच एक्ट along axis by
डिपेंडेंस ऑफ सम एंगल, ठीक है। देखिए, द फोर्स विच एक्ट अलोंग एक्सिस बाय डिपेंडेंस ऑफ सम एंगल, मतलब बोला गया है कि ये फोर्स जो है अलोंग एक्सिस की ओर लगता है। सर ये बताइए बाबू, यहाँ पे ये कौन सी एक्सिस है? तो सर यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है। बहुत अच्छी बात है, समझ में बात आ गई बाबू, है ना। अब देखिए, एक्स एक्सिस की ओर लग रही है, लेकिन डिपेंडेंस ऑफ सम एंगल। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी भी नट बोल्ट को अगर मैं ओपन कर रहा हूं, जैसे देखिए, चलिए एक एग्जांपल यही लेता हूं, ये मेरे पास एग्जांपल लिस्ट है, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, ठीक है। इसको अगर क्या करना है, मूव करवाना है, इस प्रकार से मूव करवाना, तो क्या मैं इसको इस प्रकार से खींचूंगा तो क्या ऊपर की ओर मूव होगा? क्या इस नट बोल्ट को मुझे खोलना है, ओपन करना है, तो इसे मैं एक्सिस की ओर, इधर की ओर अगर फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुल सकता। इसका मतलब है कि यहां पे, है ना, यहां पे थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होता है, इधर की ओर करना होता है। मतलब कह सकते हैं कि यहां पे कुछ एंगल लग रही है, थीटा लगाना पड़ता है। जैसे कि ओपन करने के लिए इस प्रकार से करना होता है, ऐसा खोलना होता है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में करना होता है, टाइट करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो यहां पे क्या बन रही है? थीटा बन रही है। तो यहां पे देखिए, आपको क्या याद है वेक्टर वाली कंपोनेंट? यहां पे आप क्या लगाते थे? एफ कॉस थीटा लगाते थे बच्चों, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या लगाते थे? एफ साइन थीटा लगाते थे। अब मुझे एक बात बताओ कि एफ कॉस थीटा जो फोर्स लगाएगा इसे ओपन करने के लिए, कि एफ साइन थीटा लगाएगा? ये बात समझो, पहले बेसिक समझो, टॉर्क तुम समझ जाओगे। टॉर्क क्या कहा गया, किसे कहते हैं, पहले आप एग्जांपल समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि टॉर्क वही लगती है जो अलोंग एक्सिस की ओर हो। कौन एक्सिस है यहां पे पता नहीं चला है, यहां पे मालूम नहीं है कि कौन सी एक्सिस है, लेकिन अलोंग एक्सिस की ओर। दूसरी बात यहां क्या मैं बोल रहा हूं कि टॉर्क वहां लगता है जहां पे कुछ एंगल होना चाहिए। तो सर इस पर भी तो 0 डिग्री है, इस पर भी तो 90 डिग्री है। आपने ये तो बात नहीं बोला ना कि 0 की ओर होना चाहिए या 90 की ओर होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है उस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन के पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूं कि हमारे पास क्या है, रिंच है। तो इस पे अगर इस बोल्ट को ओपन करना होता है, ये रेडियल के सहारे क्या हम इस प्रकार से इधर की ओर फोर्स लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस में, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्स लग रही है आप समझिएगा। पहले देखिए, फिजिक्स को आप एज्यूम कीजिए, ये मत सोचिए, करके बताइए। यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्स है? एफ कॉस थीटा है। अलोंग वाई एक्सिस में कौन सी फोर्स है? एफ साइन थीटा है। अब तुम खुद सोचो कि क्या एक्स एक्सिस की ओर हम आगे की ओर खींचेंगे तो क्या ये नट खुल जाएगा, ये बोल्ट खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। तब मुझे क्या करना होगा? इस, है ना, ये जो आर्म है, जो रेडियल आर्म है, इसको हम ऊपर की ओर उठाएंगे। इसका मतलब है कि फोर्स हम कौन लगाएंगे? एफ साइन थीटा लगाएंगे। फोर्स किधर लगाएंगे? ऊपर की ओर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, फोर्स लगाए आप, फोर्स लगाए, लेकिन किसके सहारे लगाए? किसके डिपेंडेंस पे लगाए? तो फोर्स लगाए हैं सर इस रेडियल एक्सिस के डिपेंडेंस पे। जब तक ये वाली आर्म नहीं घूमेगा, आप कितनों भी फोर्स लगा लो, क्या ये खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। जैसे देखिए, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आर्म है, ठीक है। अब इसे मैं बोलूंगा मूव करो, मूव करो, क्या है? मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने इस पे टॉर्क अप्लाई नहीं किया। अब यहां बात ये आ गया, सर आप ये भी तो बोल सकते थे कि फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ। अब हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे रोटेशनल करवाना है, इसको मूवमेंट करवाना है, और मूवमेंट में कौन सी फोर्स होती है? टॉर्क होती है। इसलिए मैं बार बार अब यूज करूंगा टॉर्क के बारे में, फोर्स यूज नहीं करूंगा। मैंने यहां टॉर्क नहीं लगाया, टॉर्क नहीं लगाया, ऑलरेडी इसके पास रेडियल एक्सिस है। टॉर्क नहीं लगाएंगे तो क्या यह मूव करेगा? नहीं करेगा। अब मैंने टॉर्क लगाया, तो टॉर्क लगाया तो टॉर्क तो दो तरह से लगा सकते थे, इधर की ओर भी लगा सकते थे। तो इधर की ओर लगाएंगे, देखिए तो क्या यह क्या हो रहा है? खुल रहा है क्या? खुल रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना यार। तो हम क्या करेंगे? टॉर्क हम लगाएंगे परपेंडिकुलर में। बात यहां पे एक बात फिर आ गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए आप एकदम याद रखिए, यहां पे मैं क्या क्या पॉइंट को यूज कर रहा हूं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए ये फोर्स आगे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जब आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो वह
टॉर्क यहाँ पे जब अप्लाइड होती है तो किसके डिपेंड्स पे मूव करता है? रेडियल एक्सिस पे। इसका मतलब है टॉर्क है ना, टॉर्क इज अप्लाइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेडियस या रेडियल एक्सिस, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे, रेडियल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर फोर्स टू द वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है, यहां पे अभी आप ध्यान रखोगे। तो यहां पे इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब कि फोर्स अप्लाइड हो रही है। कौन सी फोर्स अप्लाइड हो रही है? अभी आप चिंता मत करो, ये कौन सी एक्सिस है? वाई की ओर है। ये क्या हमारा रेडियस है, अगर जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक ये नहीं खुलेगा, टॉर्क यहां अप्लाइड नहीं होगी। टॉर्क अप्लाइड हुई है, रेडियल मूव किया तो कुछ एंगल चेंज किया है, इस पर तो कभी टॉर्क लगता ही नहीं है, टॉर्क इस पे कभी लगता ही नहीं। किस पे नहीं लगता है? एक्स एक्सिस पे कभी नहीं लगता है। यहां पे लिख देता हूं, कभी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं लगता है। किस पे? एक्स एक्सिस पे। कौन सी फोर्स पे? एफ कॉस थीटा पे। आप ये गौर कीजिएगा। तो टॉर्क जो है, ये टॉर्क जो है हमेशा रेडियस प्रोडक्ट ऑफ क्या लगेगा? फोर्स परपेंडिकुलर होगा। अब बताओ परपेंडिकुलर में कौन सी फोर्स है? एफ साइन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एफ साइन थीटा क्रॉस रेडियल एक्सिस, क्रॉस रेडियल एक्सिस। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां पे ध्यान रखिएगा, टॉर्क अप्लाइड वहीं होती है जहां रेडियल एक्सिस मूव करता हो, और रेडियल एक्सिस वहीं मूव करता है जहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की ओर कभी भी टॉर्क नहीं लगता है, एक्स एक्सिस की ओर क्या लगता है? लीनियर मोशन में फोर्स अप्लाइड होती है, लेकिन रोटेशनल मोशन में टॉर्क वहीं अप्लाइड होती है जहां पे वाई एक्सिस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो लीनियर मोशन में फोर्स को अप्लाइड किया जाता है एफ कॉस थीटा के तहत से। ठीक है, एक्स एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस, लेकिन टॉर्क को एफ साइन थीटा बोला जाता है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में ये टॉर्क कभी भी कॉस थीटा में नहीं होगा। आप इसको सोच भी सकते हो। यहां पे बात आ गया। दूसरी पॉइंट यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे रेडियल एक्सिस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टॉर्क भी इंक्रीज करेगा। देखिए ये रेडियल एक्सिस है, तो रेडियल एक्सिस यहां पे ये आ गया। अब कुछ समय के बाद हम जब फोर्स लगाएंगे तो रेडियल एक्सिस की इंक्रीजमेंट इस प्रकार से हो जाएगी, ये वाली लेंथ यहां आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी एक्सिस क्या, इसकी जो लेंथ है, अब लेंथ ये हो गया, अब लेंथ ये हो गया। तो ये वाली जब रेडियस इंक्रीज किया तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, डिपेंड्स किया है। दूसरी बात, अगर यहां पे रेडियस की जो रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो टॉर्क भी क्या करेगा? यहां पे डिक्रीज कर जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज यह है कि अगर रेडियस मूव नहीं कर रहा है, यहां पे लिख सकते हैं रेडियस 0 है, रेडियस मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा? यहां पे कौन सी फोर्स? टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। ये बात को रखिएगा आप। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? मैंने क्या बताया आपको कि टॉर्क उसे कहेंगे, टॉर्क का टॉर्क जो होता है वो बोला जाता है कि रेडियल एक्सिस और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? टॉर्क कहेंगे। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, कह सकते हैं इट्स प्रोडक्ट बिटवीन ए रेडियल एक्सिस इनटू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ए टॉर्क। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान ये रखना है आपको, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल कहां पे लगाई जाएगी, किस पोजीशन पे लगाया जाएगा, किस डायरेक्शन पे लगाया जाएगा। तो मैंने बोला आपको कि अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, अगर रेडियस डिक्रीज करेगी तो टॉर्क क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर रेडियस हमारी पोजीशन लेस है, कह सकते हैं कि ये स्टैटिक पोजीशन है। कैसा है? स्टैटिक पोजीशन है, तो टॉर्क भी हमारा क्या है?
स्टैटिक पोजीशन है। ये बात को रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में मैं देखा हूं क्वेश्चन पूछा हुआ कि अगर रेडियल एक्सिस इंक्रीज करता है तो टॉर्क पे डिपेंडेंस क्या होती है। तो मैं आपको बता रखा हूं कि रेडियल एक्सिस अगर हमारा वो इंक्रीज करेगी तो टॉर्क भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये सारी चीज क्लियर हो गया आपको। चलिए लिख लिया सब। ओके सो हम लोग अब नेक्स्ट बात देखेंगे। ये है आपका क्या था, टॉर्क के बारे में। किसके बारे में, टॉर्क के बारे में था। टॉर्क यही कहा जाता है R इंटू एफ। R इंटू एफ, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस एफ। यहां पे ये बात आ गया। लेकिन ये कौन सी फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। परपेंडिकुलर फोर्स है तो आप ये बोलोगे सर अभी आपने कहा रेडियल एक्सिस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स मतलब कि एफ साइन थीटा। बच्चों ये बताओ कि हमारे पास सपोज एक डिस्क है, एक बॉडी है और ये इसकी एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, ये वाई की ओर है, ये एक्स की ओर है। ठीक है, अब इस पे जो है ना, इस पे जो मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट को मोशन की जा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये क्या था आपका, थीटा के साथ में एफ कॉस थीटा था और ये वाला क्या था बाबू, एफ साइन थीटा था। एफ साइन थीटा की डिग्री कितना है, साइन यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। कितना है यहाँ पे, 90। तो क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पे रेडियस इंटू एफ साइन 90, एफ साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियल एक्सिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। ये बात समझ में आ रही है। तो ये टॉर्क के बारे में हम लोग जान लिए कि टॉर्क किसे कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब हमें यह ध्यान रखना है यहां पे कि टॉर्क का यूज कहां होता है, कैसे पता करेंगे। देखो आप टॉर्क, अब हम लोग इसकी अप्लायंसेस बताते हैं, इसकी यूज बताते हैं कहां पे क्या होता है। आपने इस चीज के बारे में जान लिया। सपोज आपके पास 2 व्हीकल्स है, ठीक है, जैसे लेते हैं हम लोग, है ना। ये टॉर्क मैक्सिमम जो यूज की जाती है इंजन पर यूज की जाती है। मैकेनिकल भाषा में इसको इंजन बोला जाता है, इंजन पे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि सपोज मैं एक बोल सकता हूं कि हम आपके पास एक ट्रक है, क्या है आपके पास, एक ट्रक है और एक आपके पास बस है, ठीक है। अब दोनों की पावर, छोड़ो ट्रक और बस में नहीं लेते हैं, आजकल हम लोग बात करते हैं, हम लोग किस चीज पे बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं केटीएम पे, केटीएम पे बात करते हैं और एक बात करते हैं पैशन प्रो पे। पैशन प्रो पे हम लोग बात कर रहे हैं, केटीएम और पैशन प्रो की बात कर रहे हैं। अब देखो कभी कभी तुम जाओगे कभी व्हीकल्स लेने के लिए तो वहां पे एक बात आता है, लोग बोलते हैं कितने सीसी का इंजन इसका है। तो सीसी, आखिर ये बात क्या आ गया, सीसी क्या आ गया, कौन से सीसी, वो ग्लास वाला सीसी बोतल क्या, नहीं वो बात क्यों नहीं कर रहा हूं यार। ये सीसी होता है क्यूबिक, है ना, ये क्यूबिक मीटर आपका आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितने सीसी का है यार, ये लोग पूछते हैं कि इसका कितने सीसी का, इतना, है ना, इसका कितना सीसी का है। ये आखिर क्यों, अगर लोग को पता भी चल जाता है कि ये जो है हमारा 200 या फिर मैं नॉर्मल लेता हूं आपको 220, चलो 220 सीसी का है और ये जो है सर 90 सीसी का है, तो इससे क्या है, आपको क्या फील है, क्या आ रहा है, क्या फील क्या आ रहा है आपको। आप इस बात को सुन लेते हो, अच्छा हाँ इसका इतना सीसी का होगा, है ना, ये लूना इतना सीसी का होगा, उसके हम लोग लेके चल देते हैं। लेकिन रियली में अगर रियलाइज करोगे कि आखिर सीसी क्या होता है, ये सीसी क्या होता है समझना होगा। ये जो है ना क्यूबिक जो सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है ये इंजन का टॉर्क पता करता है, इंजन के टॉर्क पता करता है। मतलब जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हो तो क्या करते हो, एक हाथ से चलाते हो क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना यार। इधर से फोर्स लगा रहे हो तो तुम अगर ड्राइविंग करते हो, है ना, ड्राइविंग करते हो तो इधर के टॉर्क लगाते हो तो एक वाला पीछे की ओर आता है, इस प्रकार से मूवमेंट होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 आपके पास बाइक है ना, 2 बाइक है, दोनों की बाइक डिफरेंट है और दोनों की इंजन की सीसी डिफरेंट है। तो इसमें क्या पता कर रहा है, इसमें यह है कि जिसका इंजन के अगर सीसी कम है, मतलब कि इंजन की कैपेसिटी कम है, इसे बोला जाता है फिजिक्स भाषा में इफिशियंसी, क्या, इफिशियंसी। लेकिन मैकेनिकल भाषा में बोला जाता है इसे, है ना, इसकी बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये पता करेगा आपको आगे चल के। लेकिन हम लोग कॉमन भाषा में यूज करेंगे सर ये क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, जिस बाइक की सीसी कम होती है उसका टॉर्क लेस होता है, टॉर्क लेस होता है, मतलब उसमें खिंचाव ज्यादा नहीं होता है, उसमें ज्यादा पिकअप नहीं होता है, पिकअप नहीं होता है, वो ज्यादा भाग नहीं सकता, माइलेज दे सकता है
माइलेज क्यों देगा? क्योंकि इंजन की स्पीड कम है, उसकी इंजन की स्पीड कम है, स्लो चल रही है, वो ज्यादा पिकअप नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम बात करेंगे पल्सर की बात करेंगे और बात करेंगे स्प्लेंडर प्रो की बात करेंगे, तो पल्सर में पिकअप ज्यादा है। अब ये बोलोगे कि पल्सर आपकी 80 का माइलेज दे देगा, वो पल्सर आपको 90 का माइलेज दे देगा, पैशन की प्रो के जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उसमें टॉर्क ज्यादा अप्लाइड हो रही है, उसमें थ्रस्ट फोर्स इंजन में ज्यादा लग रहा है, उसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है अंदर में, ठीक है। इसलिए वो माइलेज ज्यादा नहीं देगा, वो इंजन ज्यादा अप डाउन करेगा, तो उसकी तेल ज्यादा ही खपत होगा, इसलिए वो ज्यादा माइलेज नहीं देगा, लेकिन उसमें पिकअप ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जिसकी इंजन में सीसी कम है, समझ जाना टॉर्क लेस है। माइलेज देगा आपको, माइलेज मोर है, यहां पे माइलेज ज्यादा है लेकिन टॉर्क लेस है। टॉर्क बोले तो फोर्स है ही नहीं उसके ऊपर, वो ज्यादा ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकता है या ज्यादा वो स्पीड नहीं जा सकता है वो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस चीज का, तो यहां पे क्या है, माइलेज जो है वह लेस है। माइलेज यहां क्या है, लेस है, लेकिन यहां पे टॉर्क जो है वह ग्रेटर है। ये ज्यादा इसके पास फोर्स लग रही है, इसके पास पिकअप ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा फुरफुर निकलेगा यार। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यही चीज यहां पे बताया गया है कि टॉर्क जो है जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड कीजिएगा, रोटेशनल फोर्स अप्लाइड कीजिएगा, इसलिए ये केटीएम वगैरह को या ज्यादा पिकअप वाली गाड़ी को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो रोटेशनल मोशन जो होता है, रोटेशनल मैकेनिज्म जो होता है, वो सडनली जहां पाएगा वहां मूव कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। जैसे देखा होगा कभी कभी भी अगर स्लाइडिंग की जाती है, जैसे धूम 3 वगैरह में, या फिर मूवी देखा होगा, वहां पर कितनी स्लाइडिंग की जाती है, या फिर कभी आप भी स्टंट किए होगे या फिर स्टंट मैन को देखा होगा, वो गाड़ी को चला रहा है और सडनली क्या करता है, मोड़ कर देता है, वहां पे मूव करवा लेता है। तो मूव करवाता है तो कभी वो स्लाइड नहीं करता है। क्यों स्लाइड नहीं करता? उसके अंदर रोटेशनल मैकेनिज्म जो होता है, टॉर्क इतना एग्जिस्ट किया रहता है कि इतना जोरों से फोर्स रहता है उस पर कि वह स्लाइड नहीं कर पाता है। लेकिन इस पे फोर्स लेस रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ज्यादा स्पीड से उसको क्या मूव करवाओगे ना, तो जल्दी गिरेगा नहीं, लेकिन स्लो से मूव करवाओगे जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। ये बात समझना। जैसे देखो किसी भी चीज को अगर आप, मैं कल भी एग्जांपल लिया था, सर्कुलर मोशन में एक थ्रेड ले लो, थ्रेड में एक है ना स्टोन बांध दो, उसको स्लो ऐसा तुम करोगे, ऐसा मूविंग करवाओगे, तो ऐसा करवाओगे ना उस पे, तो क्या करेगा, सेंटर की ओर ज्यादा फोर्स अप्लाइड हो रही है, सेंटीमीटर फोर्स वहां ज्यादा लग रही है। लेकिन अगर तुम उसको स्पीड कर दोगे तो उसको स्लो डाउन करने में बहुत टाइम लगती है। यही कारण होती है कि जिस इंजन के पास ज्यादा सीसी होता है, माइलेज कम होती है, लेकिन टॉर्क वहां ज्यादा अप्लाइड होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं किसी बाइक का, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंजन का प्रॉपर्टीज क्या होती है टॉर्क के रिलेटेड में, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कपल। किसके बारे में आ गया? कपल आ गया है। मैं अभी दोनों पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल मैं इस पर न्यूमेरिकल आपको बात करूंगा, ठीक है। ये टॉर्क और रोटेशनल ये फोर्स जो है, सॉरी टॉर्क और कपल जो है, दोनों को ही रोटेशनल फोर्स कहा जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कपल पे। किस पे बात करेंगे? कपल पे बात करेंगे। कपल मतलब वो कपल नहीं कि पति पत्नी वाला कपल यार, ठीक है। यहां पे ये बात समझना, कपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक आपके पास एक रड है यार, ठीक है बाबू, एक क्या है, ये रड है। जैसे देखो ये वाली इंड को मैंने क्या किया, फिक्स किया। अब यहां पे टॉर्क लगाया, ये टॉर्क लगाया तो क्या हुआ, ये मूव किया इधर की ओर मूव कर रहा है। अब तुम ये बात समझो कि मैंने यहां पे फोर्स, एक इंड को फिक्स किया, यहां पे टॉर्क लगाया, तो कुछ एंगल के साथ क्या किया, या मूव किया, ठीक है। क्या किया, मूव किया। अब यहां पे अगर मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में मैंने पकड़ता हूं, जहां पे सेंटर ऑफ मास होती है। अब मैं क्या करूंगा, बीच में इसको फोर्स लगाऊंगा। कहां पे लगा रहा हूं, बीच में। देखो यहां पे लगा रहा हूं, क्या ये मूव कर रही है? नहीं मूव कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हाफ ऑफ द रेडियल एक्सिस इधर है, हाफ ऑफ द रेडियल एक्सिस इधर है, इक्वल फोर्स है। इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जो नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, अभी आपको चिंता नहीं करना है। टॉर्क अप्लाइड कहां होती है? इंड पे होती है। कहां होती है? इंड पे। अब देखो इंड पे अगर मैं लगाता हूं तो इसमें क्या होती है, मूवमेंट हो रही है यहां पे, ठीक है। लेकिन एक इंड हमारा क्या है, फिक्स है, एक एंड फिक्स है। कपल में क्या बोला जाता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन one end and another end is reversed
डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कपल का मतलब क्या है, अगर एक एंड पे आप फोर्स लगाए तो दूसरा एंड खुद ब खुद, है ना, खुद ब खुद लग रही है। देखिए एक एंड पे लगाए, है ना, ऐसे देखिए इधर लगाए हम, इधर तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि, है ना, इसको रोक सकता है। इस पर अगर हम फोर्स लगाए तो क्या करेगा, एक एंड आपको पीछे की ओर हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन बात समझिए, यहां पे टॉर्क में मैंने एक एंड फिक्स किया, इस पे लगाया तो ये वाला इधर क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, यहां लगाया डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। लेकिन टॉर्क में अगर हम सेंटर ऑफ मास पे पकड़ते हैं, यहां फोर्स लगाएंगे तो एक एंड वाला क्या होगा, आपको मूवमेंट होगा। तो एक जो है रेडियल एक्सिस आगे फॉरवर्ड की ओर जा रही है, एक रेडियल एक्सिस बैकवर्ड की ओर जा रही है, यही फोर्स को बोला जाता है कपल फोर्स। क्या कहते हैं, कपल फोर्स। मतलब एक फोर्स जो है ऊपर की ओर जा रही है, एक फोर्स जो है डाउनवर्ड जा रही है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अपर डायरेक्शन इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। ये वाली भी स्टेटमेंट को याद रखिएगा, मैं इसको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, यूज करूंगा। U इज इक्वल टू डी, U इज इक्वल टू डी, अपर डायरेक्शन और ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए यहां पे जब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाइड की जा रही है तो ये रेडियल एक्सिस ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाली नीचे की ओर आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो सर कपल का भी कोई भी आपकी कोई फॉर्मूला है, कपल का भी कोई फॉर्मूला है, तो यहां पे गौर कीजिएगा, कपल का कोई फॉर्मूला नहीं है। कपल भी एक प्रकार का टॉर्क ही फोर्स है, टॉर्क फोर्स है। कपल भी जो है आपका वो क्या है, टॉर्क फोर्स है। लेकिन ये जो टॉर्क डिपेंड्स करता है, याद रखिएगा आप लोग, कि टॉर्क हो या कपल हो, एक चीज पे डिपेंड करता है, एफ पी डी पे। एफ पीडी, सर ये एफपीडी क्या है, पहले तो था एफबीडी, अब आ गया एफपीडी। एफपीडी याद करने का चीज है, एफ का मतलब है फोर्स, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, डी का मतलब है डिस्टेंस। फोर्स अप्लाइड होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस चेंज करेगा परपेंडिकुलर फोर्स की ओर। बात कैसे भी लिखो, टॉर्क अप्लाइड होगी या कपल अप्लाइड होगी, फोर्स अप्लाइड होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो यहां पे फोर्स अप्लाइड हो रही है, फोर्स अप्लाइड हो रही है तो डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर में। क्या, किसका, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ये भी डिस्टेंस चेंज किया और ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस चेंज किया, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज किया है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कपल कहेंगे। तो कपल का फिर फॉर्मूला कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बट ये टॉर्क पे डिपेंड है। आप यहां पर लिख सकते हो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पीडी मत लिखो यहां पे, आप लोग यहां पे लिख दो डिस्टेंस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर। बस यही बात आ गया आपको। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सबको। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, कपल का यूनिट क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो गया, ये क्या हो गया, मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग आज देख लिए टॉर्क और कपल के बारे में देख लिए हैं। ये बात आपकी, है ना, यहां तक आपका इंट्रोडक्शन क्लास था टॉर्क और कपल का। कल हम लोग इस पे थोड़ा सा डेरिवेशंस तो मैंने कर दिया आपको, न्यूमेरिकल देखेंगे। और कल मैंने बताऊंगा आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में, कि अगर हम इस एंड पे अगर इतना फोर्स लगाते हैं तो ये एंड नीचे जाता है, तो दोनों फोर्स हमारा तो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। यू जितना लगा रहे अपर डायरेक्शन में, उतना डायरेक्शन क्या हो रहा है, नीचे की ओर डाउनवर्ड कर रहा है। जैसे आप अगर गाड़ी को अगर ड्राइव करते हो तो स्ट्रिंग पकड़ते हो ना, तो स्ट्रिंग अगर आपको मोड़ना होता है तो पहले एक हाथ को ऐसे करते हो। तो देखो टॉर्क वहां क्या लग रहा है, टॉर्क डबल टॉर्क लग रही है, सिंगल टॉर्क नहीं है। सिंगल टॉर्क बाबू वहां होती है जब एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि अब बचपन में क्या होता था, कभी कभी कोई गाड़ी पे लोग चलाता था इस प्रकार से, तो एक ही तरह से क्या होता था, उसको मोड़ता था। क्या करता, मोड़ता था। अब ये बोलोगे सर अगर हम साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे तो साइकिल भी तुम उसमें हम अगर एक हाथ से चलाएंगे तो क्या टॉर्क होगा, क्या नहीं, उसमें कपल ही होगा। क्यों कपल होगा, क्योंकि साइकिल को अगर आपको मोड़ना है तो इस प्रकार से एक दोनों पकड़ोगे हैंडल को, तो एक हाथ को ऐसे करोगे। देखो एक उधर जा रहा है, एक इधर की ओर आ रहा है, तो जब दो टॉर्क अप्लाइड होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उसे क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। टू टॉर्क अप्लाइड इन perpendicular direction called a couple, called a couple।
दो टॉर्क अगर अप्लाइड होगा, एक ऊपर की ओर, एक जस्ट उसके अपोजिट की ओर, इज कॉल्ड कपल। ओके, सो थैंक यू गाइस। आज के लिए हमारे इतना ही क्लास था आपका टॉर्क और कपल के बारे में। मैंने आपको दोनों डेरिवेशंस बता चुका हूं। कल आपको मैं बात करूंगा, आपको इसकी न्यूमेरिकल पे थोड़ा बात करूंगा, और मैं कल बताऊंगा आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बताऊंगा। एक एक टॉपिक मैं भी दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है, थोड़ा सा रियलाइज करना है, और ये थोड़ा सा आता है क्योंकि पूरी मैकेनिक्स का इसमें निचोड़ है आपकी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।